कोई कार्यक्रम मना रही है तो उर्दू के लिए क्या समाज क्या अग्रणी देखिए, आज उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू मनाया जाता है 9 नवंबर को। मुजफ्फरनगर में 8 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि कल को हमारा दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में हम मेधावी छात्र छात्राओं को, उन बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में उर्दू विषय में, उर्दू मजमून में अच्छे नंबर हासिल किए, उनको उर्दू के लिए प्रमोट करने के लिए कि बच्चे और ज़्यादा पढ़ें, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको यहाँ एजाज़ देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं उर्दू के लिए कि आप लोग उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? दूसरा मेरा पैगाम ये है कि उर्दू हमारे भारत की ज़बान है, उर्दू किसी हिंदू और मुसलमान की ज़बान नहीं है। इसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। इस बाग के दो कलियाँ, इस बाग के दो कलियाँ, इस शहर के दो गुलशन, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। तो जिस तरीके से हम हिंदी ज़बान पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमें उर्दू ज़बान भी पढ़नी चाहिए। मुजफ्फरनगर ने ऐसे ऐसे शायर, ऐसे ऐसे अदीब हिंदू और मुसलमान दिए। अशोक साहिल का नाम अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अशोक साहिल को सुना जाता है। सब लोग जानते हैं कि वो उर्दू का बड़ा शायर था। अभी भी मौजूद है। यहाँ पर मुकेश दर्पण उनकी बेटी है, वो शायरी करती है। इसी तरीके से मुजफ्फर रजवी कैरान भी यहाँ पर हुए, अलम मुजफ्फरनगर हुए, असलम साहब हुए। बहुत सारे उर्दू के शायर, उर्दू के अदीब, उर्दू के साहित्यकार ऐसे हुए जिन्होंने मुजफ्फरनगर को उर्दू के लिए एक विश्वविख्यात बनाया। पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हुआ और हिंदू मुसलमानों ने सभी ने मिलकर उर्दू की खिदमत की है। हम यही चाहते हैं कि हम सब उर्दू पढ़ें, आपके बच्चे भी उर्दू पढ़ें, मेरे बच्चे भी उर्दू पढ़ें, आपके बच्चे हिंदी भी पढ़ें, मेरे बच्चे भी हिंदी पढ़ें। ये पूरे देश की ज़बान है, दोनों ज़बानें सगी बहनों की तरह हैं। हमारा यही पैगाम है, हर साल यही पैगाम हम देना चाहते हैं।